हाय एवरीवन, मेरा नाम है राघव और आप सभी मेरे को कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के सी प्रोग्रामिंग सीरीज से शायद जानते होंगे या फिर नहीं। तो ऐसे बच्चे जो कि मेरे को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बच्चे जो कि यूट्यूब पे भटक रहे हैं इन टाइटल्स के लिए, वाई टू लर्न कोडिंग, हाउ टू लर्न कोडिंग, हाउ टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बहुत सारे बच्चे यार मेरे को कभी कभी कमेंट करते हैं कि भैया हमने थोड़ा बहुत कोडिंग पढ़ने की कोशिश करी थी अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हमें ज़्यादा समझ आया नहीं, तो क्या हम कोई और टेक्निकल जॉब ले सकते हैं कोडिंग के बिना। तो ये सारी चीज़ों के भी मैं आज आंसर करने वाला हूँ। एंड आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर नहीं, उसकी बात करूँगा। ठीक है, वाई टू लर्न एंड क्यों हमें सीखनी चाहिए कोडिंग, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि यार मुझसे पढ़ रहा है, डीएसए एक बैच में एनरोल्ड है या फिर फ्री सीरीज से पढ़ रहा है, तो आपके लिए शायद ये वाली वीडियो नहीं है। हाँ, अगर आप परेशान हो उसके अंदर भी तो आपके लिए वीडियो हो सकती है, बट इफ़ यू आर गोइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, आपके लिए वीडियो नहीं है। ये बिल्कुल बिगिनर बच्चों के लिए वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो कि अभी शायद फर्स्ट ईयर के अंदर ही है और उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूँ 3 तरीके की जॉब्स की, जो कि आपको एज अ कैंपस प्लेसमेंट मिल सकती है या फिर एज अ कॉलेज स्टूडेंट। ये 3 मेन तरीके की जॉब्स हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, एक होती है टेक जॉब्स, एक होती है नॉन टेक जॉब्स, एक होती है कोर जॉब्स। अब काफ़ी बच्चों को लगता था 2 ही तरीके की जॉब होती है, टेक जॉब और नॉन टेक जॉब, बट ऐसा नहीं है। अब तीनों को मैं छोटा सा आपको सामने पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि आप, ऑफकोर्स यार अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होंगे। हो सकता है आपने एक इमेज बना रखी हो अपनी कि 4 साल 5 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा, कैसा लगूंगा, मैं कहाँ जॉब कर रहा होऊंगा और मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक तरीके से अच्छी प्लानिंग करना और डिसाइड करना कि हमें इन तीनों में से किस करियर के अंदर आगे जाना है। राइट, एंड ऑब्वियसली मैं टेक्निकल करियर की ज़्यादा बातें करूँगा क्योंकि कोडिंग की बातें हो रही है, बट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इन दोनों को भी एक्सप्लेन करने का। देखो, कोर जॉब्स के अंदर अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा टीचर वाला मोड एक्टिवेट कर लेता हूं, तो हमारे पास कोर जॉब के अंदर कौन सी कोर जॉब्स होती है। देखो, आपकी मैकेनिकल की कोर जॉब्स, सिविल की कोर जॉब्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो कोर जॉब्स होती है, और इवन ईसीई की भी कोर जॉब्स होती है कुछ। ये कुछ कोर जॉब्स हमारे पास होती है। फॉर एग्जांपल यार, सिविल इंजीनियर जब बंदा बन रहा है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तो वो कोर जॉब्स मानी जाती है। ये एवरग्रीन ब्रांचेस में भी कंसिडर होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल की कोर जॉब्स करना। जनरली स्पीकिंग इनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होती, लॉजिक वाइज नहीं होती है। राइट, एंड कोर यहाँ पे जॉब्स रहती है। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ाई इसमें करनी पड़ती है। जनरली दीज आर हार्ड टू क्रैक एंड दे आर एक्चुअली वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ जब आप जॉब कर रहे होते हो, अनलेस अनटिल आपको मज़ा आता है। अब जैसे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में हो, आपको लिटरली मज़ा आ रहा है, ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन ब्रांच में हो लेट से, तो आपको उन चीज़ों में मज़ा आ रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आपको सच में इलेक्ट्रॉनिक्स में मज़ा आ रहा है करते हुए, प्रैक्टिकली भी, क्वेश्चंस वाइज भी, और सिमिलरली गोज फॉर सिविल, सेम गोज फॉर सिविल। तो अगर ऐसा है तो कोर जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड मेरे को आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर फिर आगे आपको क्या करना है। इसका जो रोड मैप है काफ़ी ईजी रहता है। आपको कॉलेज के अंदर जो मार्क्स है बहुत अच्छे लाने पड़ते हैं, कॉलेज की स्टडीज़ अच्छे से करनी होती है, एंड मोर ऑफन देन नॉट आपको कभी कभी एमटेक करनी पड़ती है सेम ही ब्रांच में, ताकि आप अच्छी कोर जॉब ले पाओ। राइट, फिर आती है आपके पास यार नॉन टेक जॉब। अब ये नॉन टेक और कोर में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं। नॉन टेक जॉब के अंदर जैसे हमारे पास यार हो जाते हैं बीए, बिजनेस एनालिस्ट्स। राइट, यहाँ पे आपका सेल्स का काम हो सकता है, यहाँ पे आपका मार्केटिंग का काम हो सकता है ना, और कहीं ना कहीं डेटा एनालिस्ट भी थोड़ा बहुत नॉन टेक की साइड आ जाता है, डेटा इंजीनियरिंग, बट स्टिल मैं उसको टेक में ही रखूंगा। तो ये सारी चीजें आपकी नॉन टेक जॉब्स में आती है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि नॉन टेक क्या है। नॉन टेक जॉब्स के अंदर और सबसे जो अच्छा खासा नॉन टेक का रोल है यार, वो हमारा है प्रोडक्ट मैनेजर का, है ना, प्रोडक्ट मैनेजर, जो कि बहुत ही प्रीमियम प्रीमियम रोल, जिसको कह सकते हैं मोटा पैसा मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रोल है। इनफैक्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा प्रोडक्ट मैनेजर कमा रहे होते हैं। बट अगेन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर के लिए तो आपको हर चीज़ की छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन फिर मेन नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। नॉन टेक जॉब जनरली रिक्वायर करती है कि आपका जो प्रेजेंस है, मतलब आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके जो पीपल स्किल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट तो पीपल स्किल्स है, वो आपके कैसे हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं,
एंड कुछ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, जैसे कि यार हमारा पावर बीआई हो गया, टैब्ल्यू हो गया, एक्सेल शीट्स हो गई, थोड़ा बहुत एसक्यूएल हो गया। तो इनके ऊपर अगर आप काम करना जानते हो, बढ़िया लगता है आपको। और आप थोड़ा सा, मैं अगर बात करूं इन सब में ना, मीटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑफिस में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है इन रोल्स में। तो अगर आप उन चीज़ों में हो इंटरेस्टेड, केस स्टडीज़ में हो इंटरेस्टेड, ठीक है, एक बिजनेस कैसे बन रहा है, डूब रहा है, ये सब, तो नॉन टेक की जॉब्स सही रहती है आपके लिए। फिर आ जाते हैं यार हम अपने बिल्कुल सबसे बढ़िया, ठीक है, टेक जॉब्स के ऊपर। शायद इसके लिए आपने वीडियो देखी होगी। ये यहाँ पे क्या क्या आता है यार, यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल्स होते हैं, जिसको एसडीई कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल आपने सुना होगा, वेबसाइट डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, डीएसए एक स्किल है जो इसके अंदर सीखते हैं ऐसी जॉब्स के लिए। तो टेक्निकल जॉब्स ये होती है जहाँ पे ऑफ कोर्स हम एल्गोरिदम्स को भी कभी कभी इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं काम में, और टेक्निकल काम ही कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग की, अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, रिक्वायरमेंट यहाँ पे भर भर के है। तो जनरली अगर आपको टेक्निकल जॉब चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद आप मोटे मोटे 3 पाथ होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, राइट। अब उनकी बात करते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, कैसे कोडिंग सीखे। सबसे पहले तो यार भले ही आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना हो, एक ऐप डेवलपर बनना हो, आपको यार एक कम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनना हो, वो तो चलो एक जॉब नहीं है, बट स्टिल आपको डेटा एनालिस्ट बनना हो, डेटा इंजीनियर बनना हो, या डेटा साइंटिस्ट बनना हो, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में क्या बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हम लोगों के बीच में। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम कोड लिखते हैं, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है, एक तरीके से लिखते हैं, तो वो चीज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि C++, जैसे कि जावा, जैसे कि पाइथन, बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस आपने सुनी होगी, रस्ट, ठीक है, गोलैंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपका जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्विफ्ट हो गया यहाँ पे, राइट, एंड एक स्काला करके भी लैंग्वेज आती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ऐसे तो 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, बट अच्छी अच्छी फेमस 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे होती है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी ही पड़ती है। अब भले ही आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ो, जो कि आपको बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसडी जो रोल्स होते हैं उनके लिए चाहिए होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ को निकालने के लिए, तो भी आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अब भले ही यार आप एआई के अंदर घुस रहे हो, आपको डेटा साइंस के अंदर घुसना है, तो भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली पढ़ोगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको एक सीखनी ही पड़ती है, जावास्क्रिप्ट जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार हमें आनी ही चाहिए, इससे कभी दूर मत हटना। अब बात आ जाती है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया C++ करूं या जावा करूं, 4 साल हो जाते हैं कुछ भी नहीं करते इनमें से, या फिर जावास्क्रिप्ट करूं, अच्छा भैया पाइथन नया बहुत सुना है मैंने ना, उसमें आसान है सिंटैक्स बहुत, और जो पाइथन है उससे ना एआई की जॉब बहुत लगती है। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं यार, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो 90% सिमिलर ही रहते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने पहले अगर मान लो पाइथन सीख लिया तो आप फिर C++ नहीं सीख पाओगे, या आपने जावा सीख लिया तो आप यार C++ नहीं सीख पाओगे, या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वेब डेवलपमेंट से ही अपना जो टेक्निकल करियर है या पढ़ाई है वो चालू करनी है, तो आप जावास्क्रिप्ट से चालू कर लो, वहाँ पे HTML पढ़ते हो, CSS पढ़ते हो, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हो। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपके करिकुलम में C या C++ ऑलरेडी है या पाइथन है, तो आपने यार उसी से चालू करो फिर, ताकि कॉलेज में भी अच्छे नंबर आए, बाद में जाके भी ये चीज़ काम आ जाती है। हो सकता है आप अपने कॉलेज के अंदर C प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और वो आपको आगे जाके कहीं भी काम ना आए, डायरेक्टली स्पीकिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बर्बाद गया टाइम। बाद में जाके आप जावा या C++ पढ़ोगे अगर आपको डीएसए पढ़ना है, आप पाइथन पढ़ोगे अगर आपको डेटा साइंस के उसमें जाना है, आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है। तो जब आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ ली है तो ये सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बोला सिमिलर है। तो वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सबसे पहले पढ़ो जो कि अगर आपके कॉलेज के सेमिस्टर के अंदर है एज अ सब्जेक्ट। अगर है ही नहीं कॉलेज के अंदर तो यार काफ़ी सिंपल है,
आप यहाँ पे टारगेट कर लो। अगर आप सबसे पहले डेवलपमेंट ही पढ़ने वाले हो तो जावास्क्रिप्ट से चालू करो, डेटा साइंस के उसमें जाना है आपको पाइथन से चालू करो। एंड अगर आपको जेनेरिक एसडीई रोल्स चाहिए, यानी कि आपको अगर यार फैंग कंपनीज को क्रैक करना है, ठीक है, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल और अमेजोन का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, ऐसी कंपनीज आपकी हो गई, या फिर और बड़ी बड़ी जो भी टॉप टेक कंपनीज है जो कि 20 लाख से ऊपर का पैकेज देते हैं, तो यार ये अपने इंटरव्यूज में और ऑनलाइन राउंड में एक स्किल पूछते हैं आपसे जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब कमाल की बात है, ये आपका एक कॉलेज का सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन जो आपका कॉलेज का सब्जेक्ट होता है ना डीएसए, वो थ्योरेटिकल होता है ज़्यादा, लेकिन जो आपसे प्लेसमेंट्स के समय नौकरी जब आपकी लग रही होगी वहाँ पूछा जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इसकी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। कॉलेज के भरोसे हम कभी नहीं बैठ सकते इसके ऊपर, कभी भी नहीं, ट्रस्ट में, ठीक है। तो डीएसए एक स्किल है जो कि टॉप टेक कंपनीज में हमें यहाँ पे चाहिए होता है। एंड डीएसए के लिए आप चालू कर सकते हो, अगर आपके जैसे कि मैंने बताया सी प्रोग्रामिंग या बेसिक्स आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो सीधा आप सी प्लस प्लस चालू करो, फिर उसके साथ डीएसए कर लो, या जावा चालू करो उसके साथ डीएसए कर लो, या पाइथन चालू करो उसके साथ डीएसए कर लो, आपकी मर्जी है। बस इस चीज़ में कभी मत घबराना कि यार मैं तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करूंगा जिससे सब कुछ हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपने ये सब सोचा कि यार मैं तो पाइथन करूंगा लेट से, क्योंकि वो ना उससे सब कुछ हो जाएगा, उससे बैकएंड डेवलपमेंट हो जाएगी, उससे एआई हो जाएगा, उससे ना डेटा साइंस हो जाएगा, उससे डीएसए भी कर लूंगा मैं। हो सकता है आपका एक ऐसी कंपनी में नौकरी लगे जहां पे आपको वापस से जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़े, ऐसी कंपनी में नौकरी लगे जहां पे कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़नी पड़े जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं, तो क्या करोगे, है ना। तो ये अडेप्टेबिलिटी भी आपको आनी चाहिए, इस चीज़ से कभी मत घबराना, मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं कि रोड मैप। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप टेक कंपनीज के लिए आपको डीएसए अच्छा आना चाहिए, आपके जो ग्रेड्स है यानी कि कॉलेज का जो सीजीपी है वो अच्छा होना चाहिए, एंड आज के टाइम पे आपको डेवलपमेंट या फिर कोई भी, अगर मैं बोलूँ डेटा साइंस वाला रोल हो गया, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज़ अच्छी आती है जिसमें आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे, तो यू आर गुड टू गो। ये आपका जनरल एक रोड मैप यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ डीएसए की रिसोर्सेज की। तो अगर डीएसए की रिसोर्सेज की बात करें तो मैं खुद डीएसए पढ़ा रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ डीएसए। फिजिक्स वाला पे भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज आ रखे हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको एक फ्री प्लेलिस्ट चाहिए, यानी कि यूट्यूब पे फ्री कोर्स, जो ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कभी नहीं हो सकता है, बट वो भी कॉलेज वाला, इसी चैनल पे आप जाओगे कोर्सेज के अंदर तो आपको वहाँ मिल जाएगा। जावा वाला एक कोर्स है, जावा विद डीएसए, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत डीएसए आता है पहले से, या बिल्कुल स्क्रैच से आपको सीखना है, तो फिजिक्स वाला के डीकोड बैचेस जो कि हद से ज़्यादा अफोर्डेबल है, 2,500-3,000 रुपये में मिल जाता है यार आपको, उसके बाद डिस्काउंट और लगेगा। इसके अंदर 150 घंटे का कंटेंट है, उससे ज़्यादा ही है। ये रिकॉर्डेड सेल्फ पेस्ड कोर्सेज है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत ही प्रीमियम लेवल का कंटेंट है। अगर आप यार मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी कोई भी यार लेक्चर, कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, मेरा लेक्चर डेफिनेटली देखो यूट्यूब पे फ्री में, बहुत सारे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको देखो एंड देन डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आप इन बैचेज में एनरोल हो सकते हो। अगर आपको लगता है मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, तो आप इन बैचेज में मत होना एनरोल, राइट। तो डेमो लेक्चर ज़रूर देख के जाना। ये बैचेज आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन तीनों में अवेलेबल है, तो जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो। मैं जनरली इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इन दोनों में मैंने पढ़ा रखा है, पाइथन के अंदर मैंने अभी नहीं पढ़ा रखा है। आप कोड यूज़ कर सकते हो डी कोड, कैपिटल में डी कोड 15, आई गेस आपको 15% ऑफ मिल जाएगा, एंड बहुत ही अफोर्डेबल बैचेज है। अगेन सेल्फ पेस बैचेज है, आप इनके अंदर आ सकते हो अगर आपको मेरे से पढ़ना पसंद है यहाँ पे तो, राइट। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको डाउट्स है डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में, फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, इनके कोर्सेज के रिगार्डिंग या इनमें करियर के रिगार्डिंग, नॉट जस्ट कोर्सेज, आपको जनरली जानना है तो मैं भी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, कमेंट कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक करियर काउंसलिंग का फॉर्म है, आप आराम से फ्री में उसको भर सकते हो, ठीक है। एंड यू विल गेट योर डाउट्स सॉर्टेड। इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाय।